ये डायग्राम था हमारा। अब देखो ये दोबारा से बना रहा हूँ हमें, क्योंकि मैंने आपको बोला है ग्राफिकल मेथड से तो ये इजीली हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, आप ये वाली लिंक वगैरह ड्रॉ करेंगे, ये सारे डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर स्केल के साथ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन मैंने बोला था कि हमें उससे नहीं करना है, हमें कोई और मेथड से करना है। ठीक है, तो वही मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें क्या करोगे, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिंक दोबारा से आप ड्रॉ करोगे, जैसे इस तरीके से आया था कुछ, ये ठीक है। और ये डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर थे, आई सेंटर्स वगैरह, और इसको जो हमने पीछे एक्सटेंड किया, ये वर्टिकल लाइन थी इस तरीके से। थोड़ा सा क्लीन लिया, देखो ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो अगर एंगल, अगर ये थीटा होता है, जैसे यहाँ पर एंगल थीटा, ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है। हमने मान लिया कि लेट दिस थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये क्रैंक रेडियस आर है और ये एल है, कनेक्टिंग रोड की लेंथ एल, और ये क्रैंक रेडियस आर हो गई। और ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल बीटा अगर हो, ये एंगल क्या हो, बीटा, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि साइन बीटा, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन एन, जहां पर एन क्या है, इस वाले केस में जो एन होता है वो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ और क्रैंक रेडियस, इन दोनों की लेंथ का रेशियो। तो ये जो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है उसकी लेंथ है 800 आपकी, और ये क्रैंक रेडियस है 200। तो यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना, एन की वैल्यू आ गई 4। तो थीटा आपको 30 डिग्री दिया है, तो यहां से आप फॉर्मूले में पुट करिए, साइन बीटा कितना आ जाएगा, साइन 30 अपॉन एन, एन कितना है 4, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 4 दैट इज 1/8 आ गया। यहां से आप साइन इनवर्स अप्लाई करोगे, तो यहां से आप बीटा चेक करिए कितना आ रहा है, साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो बीटा जब मैंने कैलकुलेट किया है, इट्स वैल्यू इज, एंगल बीटा इज 7.18 डिग्री। चेक करो जरा एक बार, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7.18 डिग्री, यही आ रहा है, बताइए, चेक करिए एक बार। अब देखो ये आपका कौन सा था, ये 1 ये लिंक 2, ये लिंक 3, और ये लिंक आपकी 4। ठीक है, आवाज आ रही है ना, हेलो, यस सर। हाँ, तो ये था, और यहां पर हमने 2-3 आई सेंटर जो आपका था वो यहां कहीं आया था, सॉरी 2-4, ये आपका आई सेंटर था 2-4। अब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये 1-2 और 2-4 के बीच की डिस्टेंस, बिकॉज हमें पता है कि जो ओमेगा होगा हमारे पास, जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर होगी या v4 होगा, या वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर जो होगी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2-4। ये किसके बराबर था, ओमेगा 2 इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द आई सेंटर 2-4 एंड 1-2, 2-4 और 1-2 जो आई सेंटर है इसके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बोला कि यहां से अगर बीटा की बात करेंगे तो बीटा आपका आ गया कितना, दिस बीटा इज 7.18 डिग्री। यही चेक किया आपने कितना आया, यही आ रहा होगा। और इसमें हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लिया। अगर ये लेंथ अगर r है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की लेंथ बताओ, ये हो जाएगी r cos 30 और ये हो जाएगी r sin 30। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ, हो जाएगी ना। अगर ये r है कनेक्टिंग रोड, तो ये r sin 30, ये r cos 30, तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी आ रही है, r cos 30, ये कितना आ रहा है आपका, चेक करिए, r कितना है 200, cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 173.2021, 173.2021
205 देखो जरा इतना 205 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, ये वाली वैल्यू 100 आ जाएगी, 100 आ जाएगी ना। अरे R 200 इंटू साइन 31/2 तो ये 100 आ गया। अब हमें निकालना है ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अभी ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। बोलोगे क्यों? क्योंकि आप देखोगे दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। ये देखो ये कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा है सिमिलर ट्राइंगल, इस तरीके से। इधर एक तो ये वाला बन रहा है बड़ा वाला, और एक ये बन रहा है छोटे वाला, है ना। ऐसे कुछ बन रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें अगर रेशियो निकालना है, क्योंकि हमें ये बड़ी वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की 2 4 डिस्टेंस। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, मान लिया ये x है, लेट दिस इज x, तो क्या होगा x अपॉन, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, x अपॉन ये वाली डिस्टेंस 100, है ना। इट इज इक्वल्स टू व्हाट, ये वाली छोटी डिस्टेंस अगर मैं इसको y मान लेता हूं, x मतलब बड़ी डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ये बड़ा रेशियो, तो ये यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस मतलब y प्लस 173.205 अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस y। ये होगा कि नहीं, सिमिलर एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है कि नहीं ये वाली, बताइए, बोलो। यस सर। है ना, पता है या नहीं, एक बार मैं बता दूं। जैसे अगर ये ट्राइंगल दो होते हैं सिमिलर ट्राइंगल, जैसे ये वाले मैं बता देता हूं, ये वाले अगर ये मान ले A B C D E, अगर ये है तो देखो यहां से यहां तक का रेशियो मतलब BC अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल में DE, इट शुड बी इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की बड़ी वाली डिस्टेंस AB अपॉन AD, है ना। वही हमने अप्लाई किया यहाँ पे। अब y कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है, ये एंगल पता है और ये पता है 100 है, ये एंगल पता है और ये वाला 100 है, ये वाली डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा 100, y विल बी व्हाट 100, y होगा x होगा, y होगा, कितना आएगा tan थीटा अप्लाई करो यहाँ पे, tan 7.18 कितना हो जाएगा, tan 7.18, इट इज इक्वल टू, अगर tan थीटा अप्लाई करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, दैट इज 100 अपॉन बेस y होगा tan बीटा, दैट इज 7.18, इट इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस। तो यहां से y बताओ कितना आ रहा है, बताइए। बताओ ना भाई, जल्दी से कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर है कि नहीं आप लोगों के पास? देखो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो आप ये वाला tan अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, या इन दोनों के बीच वाला रेशियो निकाल सकते हैं। या तो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं या ये अप्लाई कर सकते हैं, cos बीटा इज इक्वल्स टू दिस बेस, दैट इज y अपॉन दिस l, y अपॉन l, ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी, cos बीटा पता है आप लोगों को, यहाँ से y कितना आ जाएगा बताओ, सॉल्व करके बताओ, टेल मी द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज y, ये आ गया y आपका 793.726, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप पुट करो और यहां से x की वैल्यू निकालो जरा, x कितना हो जाएगा 100 इंटू, ये 100 इंटू y प्लस 173.205, और ये ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 966.93 अपॉन, ये mm में आ रहा है अभी, अपॉन y,
गलत आ रहा है क्या? 7, 8, हाँ ये तो ठीक है। वाई कितना है ये वाला 793, 793.276 इसको सॉल्व करो। एक्स कितना आ रहा है बताओ? सर 121.82 121.82 ठीक है। ये mm में आ गया। अगर मीटर में निकालेंगे तो x कितना आ गया? 0.122 आ जाएगा करीब, यस सर। है ना। इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो इस फॉर्मूले में। कहा गया? इस वाले में पुट करोगे जो x इसका 0.122 x is 0.122। यहां से वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर 24 दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन 24 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2। तो दिस इज 0.122 इंटू ओमेगा 2 कितना था? 40। आंसर बताओ कितना आ रहा है? सर 4.88 ठीक है। तो दिस इज योर आंसर 4.88 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लाइडर। स्लाइडर की जो वेलोसिटी है वो ये आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगला क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, बहुत सिंपल है। कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कनेक्टिंग रॉड कौन सी वाली लिंक है? 3। कनेक्टिंग रॉड कौन सी लिंक है? लिंक 3 है शायद, है ना। लिंक 3 है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 1 इट इज इक्वल्स टू 3-1 या 1-3 ऊपर 1-3 नीचे। कॉमन आई सेंटर यहां आ जाएगा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 1 है। फिक्स लिंक कौन सी है? नहीं, ओमेगा 2 आएगा यार। जिस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी पता है वो। हमें और क्या निकालना है? देखो पहला आंसर तो आ गया, ये वाला आंसर समझ में आ गया। ये कैसे आ गया? अब एक था इसमें पूछा गया कि कनेक्टिंग रोड जो है उस कनेक्टिंग रोड की एंगुलर वेलोसिटी भी बतानी है। देखो ये कनेक्टिंग रोड है ना आपकी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा 3 भी निकालना है हमें। तो ओमेगा 3 कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी रेशियो थ्योरम से? जो पता है हमें, मतलब ओमेगा 2 पता है, ओमेगा 2 पता है, ठीक है। ओमेगा 3 हमें कैलकुलेट करना है, ओमेगा 3 हमें कैलकुलेट करना है, ओमेगा 2 हमें पता है। तो कैसे निकालेंगे बताइए? क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3 ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? तो बोलो भाई, आंसर तो दो थोड़ा बहुत। अब जो दो कॉमन है उसको यहां लिख देंगे। यहां 3 है, फिक्स लिंक 1 है तो 1-3 आ जाएगा, यहां पे 1-2 आ जाएगा। बस ओमेगा 2 पता है, 2-3 और 1-2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और 2-3 और 1-3 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। 2-3-1-3 के बीच की डिस्टेंस, 2-3-1-2 के बीच की डिस्टेंस, 2-3-1-2 के बीच की डिस्टेंस, 2-3 ये रहा, और 1-2 के बीच की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस, और 2-3 और 1-3 के बीच की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, यहां से यहां तक तो पता है, यहां से यहां तक की आपको निकालनी पड़ेगी। बड़ी साइन थीटा अप्लाई करके, साइन थीटा वगैरह अप्लाई करोगे यहाँ पे, ये बेस पता हो जाएगा आपको। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये एंगल पता है, ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ जी, सब लोग सो रहे हैं क्या? क्या करना है? हमारे पास 3 लिंक है, 3 लिंक हो गए ना। एक तो ओमेगा 2 आ गया जिसकी एंगुलर वेलोसिटी पता है,
ओमेगा 3 ये निकालनी है, कनेक्टिंग रोड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें कैनेडी थ्योरम या एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगानी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लिंक और चाहिए, और वो तीसरी लिंक कौन सी होती है, फिक्स लिंक चाहिए, और इसमें फिक्स लिंक है 1 हमने फिक्स लिंक मानी है। अब इन तीनों में अगर हम एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो फिक्स लिंक घूमेगी तो है नहीं, तो मतलब ओमेगा 2 और ओमेगा 3 के बीच का रेशियो निकाल लेंगे, चाहे आप ओमेगा 3 ऊपर लिख लो या ओमेगा 2 नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर क्या मैंने बोला कि ये 2 3 आ रहा है ना, मतलब आई सेंटर 2 3 ऊपर लिख लो, 2 3 नीचे लिख लो, मतलब ओमेगा 2 यहाँ पे ओमेगा 3 यहाँ पे है, तो 2 और 3 2 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 3 यहाँ भी 2 3 यहाँ भी लिख लो। अब क्या यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा, और फिक्स लिंक इनके आगे लिख दो, ये इनके बीच का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे उसमें क्या था, उसमें आपको 2 3 और 1 3 के बीच की डिस्टेंस चाहिए, 2 3 और 1 3 के बीच की डिस्टेंस, जैसे मैंने ये लिंक थी, इस तरीके से बना आपका फॉर्मूला। अब देखो 2 3 कहाँ पे है, ये 1 लिंक, ये 1 लिंक, ये 4 लिंक, ये लिंक 3, ये लिंक हो गया 2, ठीक है। 2 3 कहाँ होगा भाई, 2 3 तो ये रहा, ये आपका 2 3 हो गया। चलिए 1 3 कहाँ होगा, 1 3, देखो 1 3 हम लोगों ने देखा था, यहाँ का ही इंटरसेक्ट किया था, मिला था कि नहीं मिला था यहाँ पे 1 3, बताओ, यहाँ मिला था 1 3, इंटरसेक्ट किया था तो मिला था कि नहीं, तो 1 3 ये रहा, 1 3 आपका ये रहा, 2 3 आपका ये रहा, और तीसरा क्या चाहिए 1 2 ये रहा। अब ओमेगा 2 पता है, ये क्लियर पता है, बिल्कुल ठीक है। 2 3 और 1 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। और अभी हम क्या कर चुके हैं, यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं, 900 समथिंग आई थी, कितनी आई थी, 966, 966.93 कैलकुलेट की थी कि नहीं, 966.93 ये आई थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ये एंगल आपको पता है कितना है, 30 डिग्री। ये बेस पता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r हो गई, 200 हो गई कि नहीं हो गई, ये डिस्टेंस पता है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, आप क्या देख रहे हो, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ये ट्राइंगल बन रहा है, हमें ये वाले ये इसका डायगोनल निकालना है, हाइपोटेन्यूज बनाना है, ये हाइपोटेन्यूज बनाना है। ये बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो क्या लगा देंगे, cos अल्फा लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, cos 30 अप्लाई कर दो यहाँ पे। cos 30 क्या होता है, बेस दैट इज 966.93 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस होती है। चलो ये मैंने टोटल डिस्टेंस मान लिया m, तो यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी cos 30, और दिस कितना आ रहा है 966.93 अपॉन cos 30, कितना आ रहा है आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए सर 1116.5। अच्छा 1116.5, ओके 1116.5, ठीक है। अब ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है। हमें यहां से यहां तक की तो पता है कि 200 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, इसमें से 200 घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1100 में से 200 गए तो 900 आ गया, 916.5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना। तो 2 3 और 1 3 के बीच की डिस्टेंस पता चल गई, 2 3 1 3 के बीच की डिस्टेंस हो गई 916.5। तो ओमेगा 2 की वैल्यू लिख दो 40 अपॉन ओमेगा 3 इट इज इक्वल्स टू 916.5 अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, 2 3 और 1 2 के बीच की डिस्टेंस ये क्रैंक की लेंथ के बराबर है 200, हो गया। यहां से ओमेगा 3 निकाल लिया, ओमेगा 3 निकाल लो, कितना आंसर है बताओ, ओमेगा 3 हो जाएगा 200 इंटू 40 अपॉन 916.5, दिस विल बी योर आंसर, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए, यस सर, ठीक है। 8.73, 8.73, हाँ 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.73, चलो जो भी आंसर आ रहा है 8 पॉइंट, आंसर विल बी 8.73 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है।
चलिए। यस सर। हाँ, अब देखो, अब क्या करना है। अब आप एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। आई एम शोइंग ए न्यूमेरिकल। ये तो चलो यहीं पे खत्म हो गया। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये आई सेंटर से होगा। जैसे ए रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्लाइडिंग इन अ कॉर्नर एज शोन इन फिगर दिखाता हूं, एट एन इंस्टेंट व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, the velocity of point A on the rod is 1 meter per second. The angular velocity of the rod at this instant is। आप देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके पास एक ए बी एक लिंक है, एक रॉड समझ सकते हो, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको दे दी है 1 मीटर दिया है, ठीक है। ये 1 मीटर आपकी लेंथ है। ये यहां से कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। यहां से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है इस रॉड की। इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी आपसे क्या की गई है? पूछी गई है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखो, एंगुलर वेलोसिटी में चेक करो। देखो, ये रॉड जो आपको दिख रही है वो कुछ इस तरीके से है। एक मिनट रुको, ये इस तरीके से, ये वाली रोड आपको, एक मिनट, यहां से यहां तक ये आपकी रोड हो गई। अब क्या करना है? इसका ये वाला एंड नीचे जा रहा होगा, इसका ये वाला एंड नीचे जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। क्यों भाई? ये जो रॉड ए बी है, इस ए बी रॉड का जो एंड होगा वो ये वाला एंड जो ए है वो नीचे आ रहा होगा। आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा? बताओ। ये वाला एंड इधर जा रहा है और जिसकी वेलोसिटी कितनी दे दी है? 1 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो इसका आई सेंटर, मतलब ये लिंक जो होगी वो कहीं ना कहीं किधर मूव कर रही होगी? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मतलब ये वाली जो लिंक है, इस लाइन पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके अबाउट टर्न हो रही होगी। होगी कि नहीं? है ना? बताइए भाई। ये ए बी हो जाएगा, ए बी लिंक। अब ये पॉइंट बी जो है, ये पॉइंट बी भी स्लाइड हो रहा होगा। जब ये वाली लिंक इधर जाएगी तो आप मुझे बताओ बी वाली लिंक कहां जाएगी? बी पॉइंट कहां जाएगा? टेल मी सर। राइट की तरफ। इधर जाएगा भाई। ये वाला पॉइंट बी जाएगा आपका राइट की तरफ, बिल्कुल सही। ये वाला पॉइंट कहां जाएगा? इधर जाएगा। अब ये इस सरफेस को फाड़ के नीचे तो निकलेगा नहीं ना, ऊपर उठ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई इधर। अब क्योंकि मैंने बोला कि ये जो लिंक होगी किसी एक इंस्टेंट पे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो मूव कर रही होगी, मतलब किसी पॉइंट के अबाउट टर्न कर रही होगी। तो इसके क्या करेंगे? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द आई सेंटर। वो इसका आई सेंटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ जी, yes, sir. हो जाएगा। चलिए, अब आप मुझे बताओ, अगर ये आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है सारी, अब आप मुझे बता दो, अगर ये एंगल दे दिया यहां से यहां तक का, कितना है ये? 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बस सीधे कुछ नहीं करना, इस पॉइंट के अबाउट इसकी वेलोसिटी, मतलब क्या फॉर्मूला लगा देंगे हम यहां पे? बताइए। इसमें ओमेगा तो सेम रहेगा ना? ओमेगा तो सेम रहेगा, चाहे इसको देख के ले लो या इसको देख ले लो। मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए अपॉन ए आई, है ना? इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी अपॉन बी आई। इट इज इक्वल्स टू व्हाट? ओमेगा ए बी। क्या ये सही है या नहीं? टेल मी, क्या ये सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? सर सही है। ये सही हो गया। हमें ये पता है क्या? वी ए पता है, दिया गया बिल्कुल 1 मीटर पर सेकेंड है, यहां 1 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। ए आई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो भाई। ये अगर 1 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर, ये एंगल 60 है, तो ये बेस है। ये कितना हो जाएगा? 1 cos, ये कितना हो जाएगा? 1 cos 60 नहीं हो जाएगा? बताओ।
यहाँ से यहाँ यस तक 1 सर। cos 60 हो जाएगा, तो यहाँ 1 cos 60 होता है 1/3, सॉरी 1/2 और इंटू 1, तो ये 1/2 हो गया, मतलब 0.5 हो गया ये, है ना, AI यस सर। 0.5, और यही तो ओमेगा AB के बराबर है। कितना आंसर आ गया ओमेगा AB बताओ? सर 2। 2 रेडियन पर सेकेंड आंसर दिया है क्या? ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, आ गया समझ में? यस सर। चलिए अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे बोला कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी BV, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, अगर ये पूछ लिया जाए तो गेट में पूछ लेंगे, ये बता दो ये कितना हो जाएगा? निकाल सकते हो कि नहीं? अब देखो आपको ओमेगा ए भी पता चल गया, ठीक है, इन तीनों इसको ले लो, आपको ये निकालना है, ये पता है, ये पता चल चुका है 2 रेडियन पर सेकंड है। BI, क्या BI नहीं निकाल सकते हैं आप? यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? अगर ये 1 cos 60 है तो ये 1 sin 60 नहीं हो जाएगा, ये 1 sin 60 हो जाएगा। क्यों भाई, 1 sin 60 हो जाएगा ये सर ये 0.766, बस ये डिस्टेंस पता है, आप यहां से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी निकाल सकते हो। अब बताओ और कैसा क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूं गेट में और कैसा क्वेश्चन आता है। इसके बीच में मान लिया कोई एक पॉइंट और दे दिया जाएगा C, लो C पॉइंट और दे दिया मैंने, अब कैसे निकालोगे? सर वो 0.5 लेके 1 मीटर हाइपोटेन्यूज पे। नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बता दी होगी कि C कितनी डिस्टेंस पर है, फिर ये एंगल कैलकुलेट करेंगे, फिर उस हिसाब से इसका वेलोसिटी वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, वो निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है जो तुमने बोला, वो भी मेथड है, वहां से भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, उससे भी। मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इससे कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर जाएगा 90 डिग्री बनाते हुए, जो भी जितना 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगा कुछ इस तरीके से, जो भी, ठीक है। यस सर। तो ये फिर एंगल हमें निकालना पड़ेगा, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, ये सब हो जाता है। मतलब इसी तरीके से, इसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, कुछ ओमेगा पूछा होगा, ये हो सकता है कि ये दिया होगा आपका, ये वाला ओमेगा, ये पूछ लिया कि इसका ओमेगा कितना है, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे क्या करना है, इसके आई सेंटर, ये मानी लिंक 1, ये फिक्स 1 है, ये वाली लिंक 2 हो गई, ये वाली लिंक 3 हो गई, ये वाली लिंक 4 हो गई, ठीक है। ये आई सेंटर मार्क कर लो, ये 1 2 हो गया, ये 2 3 हो गया, ये 3 4 हो गया, ये वाला, और ये 4 1 हो गया, ये 1 4 हो गया। इसके बाद इनको आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे, इधर इसको इधर करेंगे, एक आई सेंटर यहां आ जाएगा 2 4 आई थिंक, ठीक है, 2 4 यहां मिल जाएगा आपको। इसके बाद ये 2 4 पूछा, अब देखो 2 4 मिल गया, अब आपसे पूछेगा व्हाट विल द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 4, ओमेगा 4 सर ये पूछ 2 ले। 4 होगा सर, ये 2 4 होगा या 1 3 होगा सर? 2 4 होगा या 1 3 होगा? मेरे हिसाब से 2 4 होगा, ये 2 4 होगा ना, एक मिनट, 1 2 3 4, 2 4 कब मिलेगा, 1 2 और 1 4 को मिलाओ, 1 2 ये रहा, 1 4 को मिलाओ, आगे पीछे एक्सटेंड किया, और 2 3 और 2 4 को मिलाओ, 2 3 2 4, 2 3 और 3 4, 2 3 यही कट करेगा बेटा, यही है 2 4, यही आएगा, है ना। अब देखो आपको ये डिस्टेंस, ये सब दिया गया, ये सब दिया गया, अब पूछा गया कि ओमेगा 3 ओमेगा 4 बताओ, मतलब आपसे पूछा गया ओमेगा 2 दे दिया, तो ओमेगा 4 कितना होगा, तो ओमेगा 4 फॉर्मूला लिख लेंगे सीधे, ओमेगा 2 ओमेगा 4, यहां क्या हो जाएगा 2 4, नीचे 2 4, फिक्स लिंक कौन सी है 1, तो 4 के साथ 1 को ले लो फिक्स लिंक के साथ, और यहां पे 2 है, फिक्स लिंक के साथ 2 ले लो, ठीक है। अब देखो क्या है, अब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ओमेगा 2 दिया है, बिल्कुल दिया हो क्वेश्चन में, ओमेगा 2 दिया है, O2A देखो O2A दिया है, इसकी लिंक की एंगुलर वेलोसिटी दी है, O2A दे दिया, ये हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। 2 4 और 1 4 के बीच की डिस्टेंस देखो,
24 और 14 के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक तो पता है, यहां से यहां तक x मान लो, है ना, यहां से यहां तक x मान लिया। इसके बाद 24 और 12 के बीच की डिस्टेंस, 24 और 12 के बीच की डिस्टेंस, ये भी x हो गया। अब ये x और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अब ये x कैसे निकलेगा, ये x कैसे निकलेगा? अब ये x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी रेशियो थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो ये एंगल पहले निकाल लो आप, सबसे पहले ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है वो निकालेंगे आप। अब वो कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 60, यहां से यहां तक की 160, तो ये कितना हो जाएगा 100, यहां से यहां तक 100 और यहां से यहां तक 240, तो ये एंगल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा। तो जो एंगल ये होगा सेम एंगल ये होगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेटर अलाउ होता है तो यू कैन सॉल्व दोस प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, मिल जाएगा आपको लास्ट ईयर सॉल्व में, तो एक बार और ये चेक कर लेना। चलिए ये वाली क्लास हम आज यहीं फिनिश करेंगे। इसके क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, अगर नहीं आते तो आप मुझसे पूछ लेना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में गियर से स्टार्ट करेंगे, या गियर से पहले एक बार कैम देख लेते हैं, कैम फिनिश करेंगे, तो कैम एक बार पढ़ के आना आप लोग।